अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप दैट कि इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सॉरी फॉर दिस दैट कि मैंने काफ़ी डेज से वीडियो शेयर नहीं की। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे थे, पेपर चेक करना, रिज़ल्ट बनाना, इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। लेकिन मैंने साथ साथ शॉर्ट्स को अपडेट ज़रूर किया ताकि आप मेरी वीडियो के साथ टच में ज़रूर रहें। और उसके बाद आज मैं शेयर करूंगी अपने स्टूडेंट्स के साथ 7th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 11 को। तो यूनिट नंबर 11 है हमारी पोइम इफ़ आई कैन स्टॉप वन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग। तो मैं इसका टाइटल पेज भी आपको दिखा दूं। ये है जी इसका टाइटल पेज। टाइटल पेज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 11 यानी पोइम को। और पोइम की ट्रांसलेशन को मैं ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं शेयर करूंगी इसकी कंप्रीहेंशन को और कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स को। तो चले चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। यूनिट नंबर 11 हमारा है इफ़ आई कैन स्टॉप वन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग। अगर मैं एक दिल को टूटने से रोक सकता हूँ। ब्रेक वन हार्ट बेसिकली ये है इंग्लिश इडियम और इसकी पोइटिस हैं एमिली डिकिंसन, अमेरिकन पोइटिस हैं ये। उसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया दूसरों के बर्डन्स को कम करना, रिलैक्सेशन देना, खुशी देने की और अमन देने की कोशिश करना। तो यहाँ सेंट्रल आइडिया को एक मरतबा मैं और क्लोजली आपके साथ शेयर करूँ। कम टू द नेक्स्ट। दूसरों के बर्डन्स को कम करने की कोशिश करना, अमन देने की, खुशी देने की कोशिश करना। एंड नाउ कम टू द मेन फोकस यानी कंप्रीहेंशन फोकस की तरफ आना। कैमरा मैं स्लो लेके जाऊंगी ताकि एटलीस्ट आप लोग आंसर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर रोबन एंड नेस्ट सिंबलाइज्ड इन दिस पोएम। रोबन और नेस्ट को इन्वर्टेड कॉमर्स में राइट किया गया। तो एज इट इज आपने भी रोबन और नेस्ट को कॉमर्स में, इन्वर्टेड कॉमर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। द रोबन एंड नेस्ट आर सिंबलाइज सॉरो एंड हैप्पीनेस इन दिस पोएम। एक मरतबा मैं दोबारा आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिखा देती हूँ। द रोबन एंड नेस्ट आर सिंबलाइज्ड sorrow and happiness in this poem. Question number 2, according to the poetess what can be the causes of one's sorrow। यानी पोइटिस के मुताबिक what can be the causes of one's sorrow, किसी एक के दुख का बायस क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकती है। According to the poetess breaking of someone's heart can be the cause of one's sorrow। किसी का दिल तोड़ना आई थिंक सबसे बड़ी जो दुख और तकलीफ की बात है अकॉर्डिंग टू द पोइटिस। अच्छे तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लें। अगर कोई मिस्टेक हो गई है राइट करने की ड्यूरेशन में भी तो भी आप इसको बड़े इजीली कवर अप कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच वेज कैन वी लिसन वन सारो। किस तरीके से हम दूसरों के दुख को या तकलीफ को कम कर सकते हैं। ये वर्ड लेसन नहीं है, लेसन है, LESSEN यानी कम करना। इसका आंसर है वी कैन लेसन समवन्स सारोस बाय हेल्पिंग अदर्स, यानी दूसरों की मदद करके, हेल्प करके हम दूसरों के दुख और तकलीफ को कम कर सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि हम किसी दुख तकलीफ या परेशानी में मुब्तला होते हैं और कोई हमें सुनने वाला होता है, एटलीस्ट उसको सुना के ही हमें ऐसे फील होता है कि जैसे हमारा दुख बहुत लेवल तक कम हो गया। और सेम वही बात जो उनसे पोइटिस कहने की कोशिश कर रही है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, what is the main idea of this poem? The main idea of this poem is sharing others' burdens and willing that can give us peace and calmness। यानी दूसरों की हेल्प इस तरीके से करना कि उन्हें खुशी, इत्मीनान, तसल्ली हो। ये ना हो कि वो हमारी बात सुनकर, हमारे पास रहकर, हमारे साथ बैठ के, हमारे साथ चल के उन्हें दुख महसूस हो या हमारी बातें उनके लिए तकलीफ दा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था सर्च द इंटरनेट एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट एमिली डिकन्स पोइट्री। आपने नेट से कोई पैराग्राफ राइट डाउन करना है जिसमें आपने एमिली यानी पोइटिस के बारे में कुछ ना कुछ राइट डाउन करने की कोशिश करनी है। और ये आपकी सेल्फ राइटिंग होगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं भी आपकी इसमें हेल्प कर सकूं। और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है जहां आपको समझ ना आ रही हो। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको दोबारा सॉल्व आउट करने की कोशिश करूं। इंशाल्लाह इस यूनिट की समरी यानी इस पोएम की समरी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और मेरे चैनल लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल लिंक को शेयर करने में मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा।
और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे लिए बेस्ट विशेस और प्रेस के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।